हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज एमबीए करना आजकल के टाइम्स में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। सो अगर आप एमबीए करने के बाद की सैलरी का एक्सपेक्टेशन आप ये वीडियो से देख रहे हैं तो आई वुड से कि आप एमबीए की फ़ीस पे कर पा रहे हैं, उसके लिए ही बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि यू आर अमॉन्ग्स द टॉप 10% ऑफ द पॉपुलेशन। नॉट इवन 10% आई वुड से। काफ़ी लोग नहीं सोच पाते हैं एमबीए करने का, but you should go through this video because it will give you majorly insights related to what salary could you expect from a tier 2 college based on अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड है, या फिर अगर आप कोई भी मेजर स्ट्रीम चूज कर रहे हैं लाइक फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग या ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम अ टियर 2 कॉलेज। बिकॉज आप एमबीए के एग्जाम्स देने का जो एक ईयर आपने प्रिपरेशन में डाला है उसको वेस्ट ना करके उसको परस्यू करके देन आगे का सोच रहे हैं या कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि हमें करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इफ द आरओआई इज गुड इनफ और नॉट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस, बिकॉज आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। आई अंडरस्टैंड आप अपना प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, आप साथ साथ काफ़ी कुछ चीज़ें मैनेज कर रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं एट द सेम टाइम क्या ये वर्थ रहेगा या नहीं, या आप ऑलरेडी एमबीए एंटर कर चुके हैं तो आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा आगे इतना हेफ्टी अमाउंट पे करके। सो अगर आप एक अनफिल्टर्ड पिक्चर जानना चाहते हैं तो आपका ये वीडियो देखना काफ़ी सफल होगा, बिकॉज आपको एकदम हाई होप्स में भी नहीं छोड़ा जाएगा और आपको डिसअपॉइंटमेंट शायद हो भी सकती है, आई वुड नॉट से, बट दिस वुड बी एन आई ओपनर फॉर यू एंड वुड हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं विद टियर 2 कॉलेजेस। बेसिकली ये वो कॉलेजेस होते हैं जो हम कैट एग्जाम्स में अगर हम आईआईएम या बेबी आईएम्स नहीं सिक्योर कर पा रहे हैं, सो दीज आर डिसेंट इनफ कॉलेजेस जो उस लेवल और कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, लेकिन इनसे आप थोड़ा बहुत सैलरी एक्सपेक्टेशंस या जो एमबीए लाइफ होती है, कैंपस लाइफ होती है, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टियर 2 कॉलेजेस आर केजे सोमैया, ग्रेट लेक्स, तापनी, वेलिंकर, फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, आईएमटी नागपुर एंड हैदराबाद एंड इरमा। टिपिकली इन सभी कॉलेजेस का एक एवरेज पैकेज या एवरेज सीटीसी जो ईयर ऑन ईयर देखा गया है एंड जो रीसेंट डेटा के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ वो है अराउंड 7 to 12 lakhs पर एनम। ये एक एवरेज पैकेज है विदाउट कंसिडरिंग जो आउटलायर्स होते हैं कॉलेज के, जो 1 और 2% पीपल में आते हैं जिनको लकीली बहुत ही अच्छा पैकेज मिल जाता है, लाइक 18 to 24 लाख पर एनम का भी पैकेज देखा गया है। इसके बेसिस पे जनरली हमारे कॉलेज एवरेज आउट करके वो रिजल्ट बताते हैं कोई भी चैनल पे या कोई भी मीडियम पे, पर आप डेफिनेटली वो नंबर्स पे मत जाइए, बिकॉज ये 1 या 2% अगर आप अपने आप को कंसिडर करते हैं बाकी के क्राउड से तो ही आप सोचिए कि अगर आप 18 to 24 लाख पर एनम का सीटीसी ले पाएंगे। और ये भी प्री डिफाइंड नहीं होता है, उस दिन आपका क्या लक रहेगा। आप भले नॉलेजेबल हैं बट उस दिन आप क्या क्रैक कर पाते नहीं कर पाते बेस्ड ऑन योर लक या बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस द इंटरव्यू आस्क, इंटरव्यू का मूड, एवरीथिंग एल्स। इट डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल। सो जैसा मैंने कहा था, मैं आपको एवरी स्ट्रीम का टियर 2 कॉलेजेस का एक एवरेज पैकेज बताऊंगी एंड उसमें फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस का भी डिस्टिंग्विश करके बताऊंगी। इन एक्सपीरियंस आई हैव आल्सो कैटेगराइज्ड इट फर्दर इनटू 0 to 2 years of experience, 2 to 4 years of experience and 5+ years of experience, बिकॉज इन सबका years of experience भी काउंट होता है। 0 to 2 आर कंसिडर्ड मोर टुवर्ड्स द फ्रेशर साइड एंड उसमें आप क्या रोल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं आप सबको बताऊंगी। सो स्टार्टिंग विथ मार्केटिंग फॉर टियर 2 कॉलेजेस, इसमें एक फ्रेशर लगभग अराउंड 6 to 8 लाख पर एनम का पैकेज ले पाता है, जिसमें उसको रोल्स मेजरली मिलते हैं या तो एक सेल्स ट्रेनी या फिर डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट। अब आता है एक्सपीरियंस कैटेगरी जिसमें आता है 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो एज अ सेड ये थोड़ा फ्रेशर्स जैसे ही कंसिडर किए जाते हैं, सो इट वुड बी अराउंड 8 to 10 lakhs पर एनम एंड इसमें आप रोल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एएसएम जो कि होता है एरिया सेल्स मैनेजर, ब्रांड एग्जीक्यूटिव एंड कैंपेन एनालिस्ट। फिर आते हैं 2 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस विच इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द आइडियल एक्सपीरियंस, जिसमें आपको मिल सकता है 10 to 13 lakhs पर एनम का पैकेज with roles like product manager, growth marketer, etc. फिर आते हैं 5+ years of experience candidates जिनका placement थोड़ा tough हो जाता है because hiring firms don't consider them as a very adaptable person, और क्योंकि उनका एक mindset fix हो जाता है क्योंकि 5+ years of industry experience वो लेकर already आ रहे होते हैं, so they are more of like not in the terms of learning aspect but वो थोड़ा अपना एक point of view भी रखते हैं सामने जो कि हर एक hiring person को नहीं चाहिए रहता है, and that is why
उनका पैकेज तो अराउंड 14 to 18 lakhs पर एनम दे कैन क्रैक, बट इनका प्लेसमेंट्स जो होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है. इफ़ यू आर गोइंग टू अ tier 2 कॉलेज, सो डेफिनेटली रिसर्च वेल कि उसमें 100% प्लेसमेंट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादातर लोग 5+ years ऑफ कैटेगरी में फॉल करते हैं, या फिर जो एकदम ही फ्रेशर्स होते हैं उनको थोड़ा सा टफ हो जाता है प्लेसमेंट्स. So a role which 5+ years of an experienced candidate could expect here are category manager या digital lead. Second stream which I'm going to talk about in tier 2 colleges is about finance. So finance में fresher could expect 6 to 8 lakhs per annum of a package with the roles like credit analyst, risk analyst. A 0 to 2 years of experienced candidate could expect 8 to 10 lakhs per annum of package with the roles like financial analyst, audit associate, etc. 2 to 4 years of experienced candidate could expect 10 to 14 lakhs per annum of package with roles like treasury analyst, equity research associate, etc. 5+ years of experienced candidate could expect a 15 to 20 lakh per annum of package with the roles like FP&A manager and investment analyst. Now coming to the third category, which is HR. HR में एक fresher expect कर सकता है 5.5 to 7 lakhs per annum of package with roles like HR generalist and talent acquisition executive. 0 to 2 years of experienced candidate could expect a package of 7 to 9 lakh per annum with roles like talent acquisition partner or HR business partner analyst. 2 to 4 years of experienced candidate could expect a package of 9 to 12 lakhs per annum with roles like compensation analyst and L&D lead. 5+ years of experienced candidate could expect a package of 13 to 16 lakhs per annum with the roles like human resource, business partner manager and HR strategy consultant. And the fourth stream which is operations and supply chain management, जिसमें एक fresher expect कर सकता है 6 to 8 lakhs per annum of package with roles like supply chain management analyst या operations coordinator. 0 to 2 years of experienced candidate could expect a package of 8 to 10 lakhs per annum with roles like procurement analyst and warehouse planner. 2 to 4 years of experienced candidate could expect a role which offers 10 to 13 lakhs per annum, and the roles are logistics manager or a demand planner. And a 5+ years of experienced candidate could expect a package of 14 to 18 lakhs per annum with the roles like supply chain lead and operations excellence manager. Having said all that, आप एक कंसल्टिंग का भी रोल इन सब में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सारी स्ट्रीम्स में कंसल्टिंग रोल भी ऑफर किया जाता है, जो कि आपको डाइवर्सिफाई करके नॉलेज दे सकता है इनटू डिफरेंट सब स्ट्रीम्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन विच यू चूज टू परस्यू. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज आप एक पूरा थरो रिसर्च करके जाइए. कोई भी कॉलेज आप चूज कर रहे हैं उसमें आप सबसे पहले ROI देखिए, जो आपने फीस पे किया है बेसिकली एकेडमिक्स का, करिकुलम का, एंड अलग से हॉस्टल फीस भी पे किया है. सो उन सब का एक कैलकुलेट करिए कि 2 साल का आपने कितना अमाउंट पे किया है, एंड उसके बेसिस पे जो मैंने एवरेज पैकेजेस बताए हैं वेदर दोज आर वर्थ परस्यूइंग और नॉट. प्लस आप उसमें से 2 साल भी अपने डाल रहे हैं जो कि अदरवाइज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लॉस ही कंसिडर कर सकते हैं. बिकॉज अगर आपने 2 साल MBA नहीं करते तो आप 2 साल का एडिशनल सैलरी भी कमा लेते. आप अपना कितना इन्वेस्टमेंट्स डाल रहे हैं considering the 2 years of salary which you have lost by pursuing a full-time MBA, and if it is equivalent to the ROI which you are getting. ROI basically is the return on investment for my viewers who don't know about it. And also do a thorough research अगर वो colleges 100% placements करा भी पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे, and कौन सा ऐसा बैंड है या कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस कैटेगरी है जो पीछे रह जा रहा है in terms of placements in that particular college. आप कुछ सीनियर से बात करके देखिए, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो मुझे लगता था सही, आई हैव टोल्ड यू कि फ्रेशर्स एंड जनरली 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस लोग थोड़े प्लेसमेंट्स के टर्म में दे फेस सम चैलेंजेस, बट दैट डजंट मीन कि अगर आपका कॉलेज सही में अच्छा है, tier 2 कॉलेज में जैसे कुछ कॉलेजेस है भी जो 100% प्लेसमेंट करा पा रहे हैं, फिर उसमें फैकल्टी मेंबर्स अच्छे हैं या नहीं. आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने MBA के डिटेल्स बताए हैं एंड आपको क्या कैटेगरीज कंसिडर करना चाहिए एक MBA कॉलेज चूज करने से पहले या एक स्पेशलाइजेशन चूज करने से पहले. बी वेरी मच वेल प्रिपेयर्ड अबाउट व्हाट यू आर परस्यूइंग एंड व्हाट विल you get in return so that later it doesn't surprise you. अब इनमें मैंने अपना कुछ एनालिसिस किया, इन कॉलेजेस की फीस प्लस जो प्लेसमेंट्स का सिनेरियो देखा गया है उसके बेसिस पे आई हैव कम अप विद अ समरी टेबल, बट जस्ट डोंट रिलाई ऑन दिस. एज आई सेड, आप भी अपना एक रिसर्च करिए. एंड हैविंग सेड ऑल दैट, मैं तो सिर्फ आपको एक एनालिसिस बता सकती हूँ एंड पास्ट बेसिस पे रिसर्च करके आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या इंसाइट्स दे सकती हूँ, लेकिन हर एक की लाइफ सिचुएशंस एंड पर्सनल सिनेरियोज अलग अलग होते हैं. आई वुड सजेस्ट टेक अ वेरी मच इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड अ वेरी कैलकुलेटेड
कैलकुलेटेड रिस्क, कोई फीस कोई कम नहीं है एंड मैं चाहती हूँ कि आपको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले। मैंने बेसिकली इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन द ROI। आई टेल यू विच कॉलेजेस आर टॉप मोस्ट एंड विच वंस आर नॉट टू परस्यू। सो एक्सीलेंट ROIs आर दोज जिनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 1 या 2 साल में मिल जाएगा। सपोज आपने फीस भरी है, उसको आप 1 या 2 साल में एवरेज पैकेज भी मिलता है, तो उसके बेसिस पे आप अपना फीस को निकाल सकते हैं। वो कॉलेजेस है इरमा एंड तापमी एंड बेसिकली IPE एज वेल। जो गुड ROI रिटर्न्स देते हैं वो कॉलेजेस हैं ग्रेट लेक्स, 4, तापमी, IMS गाजियाबाद एंड XIME। इनका रिटर्न आपको 2 या 2.5 साल में आपको मिल सकता है इजिली, अगर आप एवरेज के कैटेगरी में फॉल करते हैं, या इवन आपको अर्ली भी मिल सकता है। मॉडरेट ROI कॉलेजेस जो है जिनका रिटर्न आपको 2.5 या 3.5 साल की मिलेगा, और वो कॉलेजेस हैं KJ सोमैया, वेलिंकर एंड IMT नागपुर या हैदराबाद। एंड इसके अलावा जो भी कॉलेजेस हैं वो आई वुड से नॉट सो गुड कैटेगरी में आएंगे एंड मेजरली दोज आर ऑल Tier 3 कॉलेजेस। सो आप अपने आप ही प्लेसमेंट्स या प्रॉपर रिसर्च करके आप आइडेंटिफाई कर लेंगे उन कॉलेजेस का ROI बिल्कुल भी सही नहीं है एंड उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी सही नहीं चल रहा है। एंड कुछ कॉलेजेस अपने ब्रांड वैल्यू पे भी चलते हैं, जैसे कि KJ सोमैया एंड ग्रेट लेक्स। इवन दो उनका गुड में आता है, एक्सीलेंट में नहीं आता है ROI, बट वो एक ब्रांड वैल्यू के बेसिस पे भी चलते हैं। अगर आपको आगे कभी स्विच करना होता है तो इफ़ यू से आई एम KJ सोमैया एलम या KJ सोमैया पास आउट या ग्रेट लेक्स पास आउट, सो डेफिनेटली वो आपके CV पे एक बहुत बड़ा हाईलाइट एंड एडवांटेज ऐड करेगा एंड इट इज़ वर्थ इट फॉर परस्यूइंग डिग्री फ्रॉम दोज कॉलेजेस। मेजरली आपको इतना अवेयर रहना है कि आप अपनी फीस को डबल से ज़्यादा नहीं पे कर रहे हैं, और डबल भी पे कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, बिकॉज आपको उतना पैकेज ही नहीं मिल पा रहा है आपको 3 या 4 साल। बिकॉज आपको जो पैकेज भी मैंने आपको बताया उसमें से भी आपका टैक्स कटेगा। अभी तो खैर टैक्स का स्लैब ऊपर हो चुका है 12 lakhs पर एनम, बट देन वो सब इट डजेंट इंक्लूड योर वेरिएबल पे एंड ऑल दोज अदर फैक्टर्स एज वेल। सो अगर एक कॉलेज आपको 18 to 20 lakhs का फीस चार्ज कर रहा है और उसके बदले में एवरेज पैकेज या मीडियन पैकेज जो बोलते हैं आजकल देखना चाहिए, तो अगर आपको मीडियन पैकेज भी 9 lakhs या 10 lakhs तक दे रहा है तो आई वुड से इट इज़ नॉट वर्थ इट। सो प्लीज़ वेट फॉर सम मोर टाइम, या फिर आप कुछ और परस्यू करिए, या फिर ट्राई टू फाइंड आउट अदर ऑप्शंस या कोर्सेज। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी 4-5 साल अर्ली होते तो आई वुड से कि चलो प्रिपरेशन में आपने और एग्जाम्स देने में इतनी सारी फीस डाली है, तो लेट्स नॉट वेस्ट 1 year ऑफ योर प्रिपरेशन एंड जो भी एफर्ट्स आपने डाले हैं। बट अभी का फीस इतना है तो हम एफर्ट्स और इनको भी अगर कंसिडर करके भी चले तो भी आपका फीस कई गुना ज़्यादा ही है। सो डू टेक अ वाइज कॉल एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको और कोई कॉलेजेस का भी ROI या फीस पता करना है। डू लेट मी नो इफ यू वुड वांट टू नो अबाउट एनी अदर सच टॉपिक्स। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस across whoever is preparing. If your friend is preparing, your relative or your cousins are preparing, so please do share it with your friends and family. Thank you so much for watching. Please stay tuned for more such videos to come.